हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू एमवाई एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शॉर्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री का एक शानदार क्वेश्चन जो आपके एनडीए एग्जाम में पूछा गया है। तो केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करते हैं, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बहुत सारे सेपरेशन ऑफ मैथड हमने आपको बताए थे। जो मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर्स को सेपरेट करने के बहुत सारे मैथड हमने आपको पढ़ाए हैं, जैसे क्रोमैटोग्राफी, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे डिस्टिलेशन, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जैसे सेपरेटिंग फनल का यूज करके मिक्सचर्स को सेपरेट करना। तो कौन सा मेथड हम कौन से मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए अप्लाई करते हैं वो यहां पर हम देखेंगे। चार यहां पर मेथड दे रखे हैं और इस क्वेश्चन के थ्रू आपको चार मेथड बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में बोला इन्होंने मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में जो आपको दे रखा है वो प्रोसेस दे रखे हैं और लिस्ट 2 में आपको सेपरेशन मेथड दे रखे हैं। लिस्ट 1 में प्रोसेस और लिस्ट 2 में सेपरेशन मेथड। तो सबसे पहले जो ए में दे रखा है वो है सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, आई होप आप लोग जानते होंगे, CH3COCH3। ये CH3COCH3 ये कहा जाता है एसीटोन को। एसीटोन का केमिकल फॉर्मूला है CH3COCH3 और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये द्रव अवस्था में होता है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो करीब 58 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो करीब 58 डिग्री सेल्सियस होता है। और वाटर हम लोग जानते हैं H2O, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये भी लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप ध्यान से देखिए, जो एसीटोन है जिसको हम CH3COCH3 बोल रहे हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट 58 डिग्री सेल्सियस है और जो H2 है वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका ये मतलब है इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का अंतर है। जब भी दो लिक्विड आपस में जो मिक्स होते हैं, जब भी दो लिक्विड आपस में मिक्सचर के फॉर्म में होते हैं और उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का डिफरेंस होता है, तो उसको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। उनको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से यानी आसवन विधि से अलग कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ए को हम मैच करा देंगे गाइस, किससे? ए को हम मैच करा देंगे यहां पर 3 से मैच करा देंगे। ए को हम 3 से मैच करा देंगे। फिर यहां दे रखा है सेपरेशन ऑफ वाटर एंड केरोसिन ऑयल फ्रॉम देयर मिक्सचर। देखो, पानी और मिट्टी का तेल आपस में मिलता नहीं है। पानी और मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, वाटर और केरोसिन ऑयल आपस में मिक्स नहीं होते हैं, आपस में मिलते नहीं है। जब भी आप तेल को पानी के अंदर डालना, पानी में तेल घुलता नहीं है, पानी में तेल अलग दिखाई पड़ता है, अलग रहता है, उसमें वो मिक्स नहीं होता है। तो इसको हम सेपरेटिंग फनल से अलग कर सकते हैं। इसमें हम कीप का यूज करके, मान लीजिए हमारी एक लेयर में इस तरीके से हम करते हैं। मान लीजिए गाइस हमारी ये इस तरीके से इतनी एक लेयर है, इतनी जो लेयर है यहां पर पानी भरा हुआ है, ये मान लो पानी है और ये मिट्टी का तेल है। क्योंकि ये आपस में मिलेंगे नहीं तो ये अलग अलग होंगे, ये आपस में मिलेंगे नहीं तो अलग अलग होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर छेद करेंगे और इसको जो पानी है वो अलग से निकाल लेंगे, पानी अलग से निकाल लेंगे। जैसे ये मिट्टी का तेल यहां तक पहुंचेगा, पानी सारा निकल जाएगा, इस कीप को हम बंद कर देंगे, इस छेद को बंद कर देंगे। तो इस तरीके से केरोसिन ऑयल अलग हो गया और पानी अलग हो गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल का यूज करके मिक्सचर को सेपरेट करना। तो यहां पर आपको याद रखना है सेपरेशन ऑफ वाटर एंड केरोसिन ऑयल फ्रॉम देयर मिक्सचर। मतलब केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल और पानी यानी वाटर। तो केरोसिन ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर है, इसको हम सेपरेटिंग फनल का यूज करके अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इस मिक्सचर को। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि गाइस हम बी को मैच करा देंगे, किससे? 4 से मैच करा देंगे, बी को 4 से मैच करा देंगे। अब हम सब जानते हैं सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, दूध से क्रीम को निकालना। दूध को क्या करते हैं, हम बहुत तेजी से घुमाते हैं। जब दूध को बहुत तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसको हम अपकेंद्री बल कहते हैं। जब दूध को बहुत तेजी से घुमाया जाता है, सर्कुलर, वृत्ताकार उसको घुमाया जाता है। जब मिल्क को सर्कुलर बहुत तेजी से घुमाया जाता है तो जो क्रीम है वो मिल्क से सेपरेट हो जाती है, क्योंकि वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, अपकेंद्री बल लगता है। इस प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, इसको हम अपकेंद्रीकरण कहते हैं। तो इसको याद रखना, जब दूध में से क्रीम को निकालना, ये किस प्रोसेस से करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन से। इसका मतलब हम सी को मैच करा देंगे, किससे? 2 से मैच करा देंगे। तो गाइज हमने सी को मैच करा दिया 2 से। अब लास्ट में क्या बचा? सेपरेशन ऑफ पिगमेंट फ्रॉम द
प्लांट एक्सट्रैक्ट। प्लांट एक्सट्रैक्ट इसका मतलब यह है, प्लांट एक्सट्रैक्ट में बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। हम यहाँ पर पिगमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसे ही हम डाई में से कलर को हम सेपरेट करते हैं। तो अभी यहाँ पर फिलहाल आपको याद रखना है, प्लांट में बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, उन पिगमेंट को सेपरेट करना। यानी होता क्या है कि जब एक ही सॉल्वेंट में कई सारे सॉल्यूट मिक्स होते हैं, जब एक ही सॉल्वेंट में कई सारे सॉल्यूट मिक्स होते हैं, उन सॉल्यूट्स को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमैटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जब किसी सॉल्वेंट में बहुत सारे सॉल्यूट मिक्स होते हैं, उन सॉल्यूट्स को सेपरेट करने के लिए हमें क्रोमैटोग्राफी का इस्तेमाल करना होता है। तो आपको हमेशा याद रखना कि जो पिगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे पिगमेंट प्लांट के वाटर में, स्टेम में मिक्स होते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए क्रोमैटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। यहीं पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना, जो डाई होती है रंजक, उसमें कई सारे कलर मिक्स होते हैं, डाई में कई सारे कलर्स होते हैं, उन कलर को सेपरेट करने के लिए भी हम क्रोमैटोग्राफी का यूज करते हैं। तो गाइज यहां पर आपको याद रखना है कि हम डी को मैच करा देंगे किससे? 4 से। डी को मैच करा देंगे 4 से। अब आप चेक कर लीजिए आंसर क्या आ जाएगा। जब आप चेक करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा सी ऑप्शन। जरा चेक कीजिए, यानी ए को हमने 3 से मैच करा दिया, बी को हमने 4 से मैच करा दिया, सी को हमने 2 से मैच करा दिया और डी को हमने 1 से मैच करा दिया। तो आपको आंसर मिलेगा सी ऑप्शन। ए ऑप्शन में ये आंसर था, बी ऑप्शन में ये था, सी ऑप्शन में ये, डी ऑप्शन में ये, तो आपको आंसर मिल जाएगा सी ऑप्शन। इसको आप लोग नोट कर लें। क्लियर हो गया? सी ऑप्शन आपको राइट आंसर मिल जाएगा। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने केमिस्ट्री का एनडीए में पूछा जाने वाला एक शानदार लेवल का क्वेश्चन करवाया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनडीए एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, कई बार पूछे गए हैं। आपको ये मिक्सचर्स को सेपरेट करने का मेथड, जितने भी मेथड हैं मिक्सचर्स को सेपरेट करने के, जितने भी मेथड है वो सारे आपको आने चाहिए। यहां से आपके हर साल क्वेश्चन कई पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप के वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपको इसी टाइप के वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएं। एमबाइब के इस प्लेटफॉर्म को अभी ज्वाइन करें, एमबाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें और एमबाइब के सिंपल सब्सक्रिप्शन को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। एमबाइब सिंपल को जैसे सब्सक्राइब करते हो तो एमबाइब के सभी प्लेटफॉर्म और एमबाइब के सभी फीचर्स के आपको एक्सेस मिल जाते हैं। 1 मंथ, 3 मंथ और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान आपके लिए अवेलेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग इस प्लान को ले सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग एंड वी बिलीव इन यू।